ओकारं विन्दुशैलोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनोहा प्रक्षालित शक्ल भूतल कलंका मुनि भीरूपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तज्जयति परं ज्योति शमं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव शक्तिना प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। प्रपंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री अमृतचंद्र महाराज की जय। आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है द्वादश वर्षीय ऑनलाइन क्लासेस में, और उसके आज का यह विशेष सत्र जिसे ई शिविर के रूप में ज्ञानोदय बेंगलोर परिवार की ओर से संचालित किया जा रहा है। ज्ञानोदय बेंगलोर की ओर से आप सभी की सुविधा के निमित्त जो 10 तारीख को एग्जाम द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम का होने वाला है, यद्यपि हम सभी पूर्व से ही स्वाध्याय कर रहे हैं और उसी स्वाध्याय श्रृंखला में ग्रंथराज 2 बार पूर्ण रूपेण पढ़ा और तीसरी बार जो रिवीजन किया उसमें हमने 8 अध्याय पूर्ण किए। अंतिम 2 अध्याय शेष थे, वो कालांतर में हम उनका अध्ययन भी करेंगे। उसी के साथ ही यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ करेंगे और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का अध्ययन हम सबके लिए एक प्रकार से आचार्यों के द्वारा कहे गए वचनों का सार संक्षेप है, क्योंकि इस ग्रंथ में जो विषय हैं वे पूर्व में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में पहले ही पढ़े जा चुके। नया विषय इस ग्रंथ के अंदर नहीं। सबसे पहली बात, इस ग्रंथ में से संस्कृत कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा के निमित्त संस्कृत में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मतलब ना ही संस्कृत के आपको श्लोक याद करने हैं, ना ही संस्कृत के श्लोक लिखने आपको आएंगे, ना ही संस्कृत की कोई भी पंक्ति इत्यादि आपसे पूछी जाएगी, और ना ही संस्कृत की शब्दार्थ आदि भी यहाँ से आएंगे। तो इन सब से एक प्रकार से रहित आपका मात्र मूल में जो हिंदी दी हुई है उससे आपका प्रश्न पत्र बनेगा। अब आवाज क्लियर नहीं है, सबकी बार-बार शिकायत आ रही, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? इसका एक उपाय तो ये बन सकता है कि आप सब लोग अपने इस कैमरा ऑफ कर लें, तो उससे भी थोड़ी सी आवाज का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो सब अपने कैमरा को ऑफ कर लें
और पहले बात, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई हो, क्योंकि आप लोग एक दिन में ही सीधे डबल हो गए। अभी तक हम 200 लोग पढ़ते थे और आज सीधे एक साथ ही कितने हो गए, 270 के लगभग ये संख्या पहुंच गई। ठीक है, चलिए कुशा सिद्धि की ओर चलते हैं। ये कुशा सिद्धि उपाय ग्रंथ की ये वाली जो किताब आगाश से प्रकाशित है, इस आगाश की प्रति से ही आपका पेपर बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना। एक जो आगाश प्रति है, इससे ही आपका प्रश्न बनेगा, इसलिए आपको अच्छी तरह इसको स्मरण में रखना है, भूलना नहीं है। आपके पास अन्यत्र कोई किताब और भी है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि वहां से प्रश्न पत्र में कुछ नहीं पूछा जाता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ये ध्यान में आपको रखना। तो सबसे पहले इस ग्रंथ के मूल रचयिता का नाम आचार्य भगवंत अमृतचंद्र स्वामी। परिचय आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का कई बार आपको दिया जा चुका है और वीडियोस भी उसके प्रश्न स्वाध्याय पर उपलब्ध है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। इस ग्रंथ का एक दूसरा नाम और है जो कि इसी की अंतिम पंक्ति में आया है। अंतिम नाम उसका नाम है, देखिए यदि आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा स्थान को चेंज करें, अच्छी तरह व्यवस्थित बैठें, क्योंकि आवाज सबको आ रही है, क्योंकि लगभग 400 लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो मोस्टली लोगों को आवाज आ रही है। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों की यदि आवाज नहीं आ रही है तो वो अपना स्थान चेंज कर लें या व्यवस्थित होकर बैठ जाए, हो सकता उनकी आवाज उनके नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं आ रही। चलिए आगे चलिए। तो दूसरा ग्रंथ का नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश। तीन बातें याद रखनी हमने। ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रचयिता आचार्य अमृतचंद्र स्वामी। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का परिचय आपको आज फिर से हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसे आप लोग देख। इसके बाद ग्रंथ का दूसरा नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश। अब अमृतचंद्र स्वामी महाराज विषय पर एक बार हम चर्चा कर लें सामान्य, फिर उसके बाद ग्रंथ की ओर चले। सबसे पहले सामान्य उत्थानिका है। मंगलाचरण आचार्य महाराज ने मंगलाचरण किए। मंगलाचरण में दो मुख्य मूल सूत्र दिए। पहले में केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति परमात्मा को नमस्कार, जो अनंत केवल ज्ञान रूपी ऊर्जा है उसको प्रणाम किया। उसके बाद द्वितीय मंगलाचरण में आचार्य महाराज ने जिनागम की बीज स्वरूप अनेकांत को जो वही का बीज है, जिनागम का बीज है, भगवत के वचनों का अमृत जो है वह ही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। हमारा निश्चय और व्यवहार का सामान्य, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, उनके आधार से कर्ता भोक्ता आत्मा की चर्चा करते हैं, जीव के परिणाम की दशा बतलाते हैं। सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, भगवान सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु के जिस शासन में हम सभी विराजमान हैं, वहां पर हमारी आत्मा का कर्ता और भोक्ता अन्य कोई नहीं, हम स्वयं ही हैं। इस पवित्र शासन में अरिहंत भगवान ने जो उपदेश दिया, उसके आधार से ये निर्णय हमने और आपने किया कि यहाँ जो कुछ भी परिणमन हो रहा है वो हमारे निमित्त से हमारे लिए और हमारा ही हो रहा है। इसीलिए हम अन्य और किसी पर चीज के लिए नहीं कर सकते कि भैया इस प्रकार की ये गड़बड़ी है तो इसके लिए इनको जिम्मेदार बना दें। इन सब चीजों के लिए आचार्य महाराज ने आत्मा के कर्ता और भोक्ता की बात रखी कि आत्मा स्वयं ही अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। फिर जीव के परिणमन को आचार्य महाराज ने 2-3 श्लोकों के माध्यम से रखा कि किस प्रकार आत्मा और कर्म का सामंजस्य बैठता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से ये कार्य सिद्ध होता है। फिर आचार्य महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि इस शब्द का अर्थ किया कि पुरुषार्थ क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है। पुरुष शब्द का लक्षण दिया कि आत्मा का नाम ही पुरुष है, अन्य कोई यहाँ पुरुष नहीं है। पुरुष का अर्थ पुरुषवाची वेद नहीं है, अपितु पुरुष का अर्थ पुरुषेति अर्थात
उत्कृष्ट में जो निवास करता है ऐसी आत्मा ही पुरुष है, ऐसा आचार्य का वहां पर भाव स्पष्ट है। फिर इसके बाद आचार्य महाराज ने वहां पर उसी ही की टीका करते हुए टीकाकार ने लक्षण के तीन भेद करके लक्षण के दोष में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति आदि के विषय में चर्चा की, चेतनाओं की चर्चा की, पर्याय और गुण की चर्चा की, जो विशेष है जो हम क्रमशः आगे पढ़ेंगे। इसके पश्चात आचार्य ने कहा कि जब भी कोई उपदेश के लिए आपके पास आए तो सबसे पहले उसे मोक्ष मार्ग में निर्गंत मुद्रा का उपदेश दें। यदि निर्गंत मुद्रा का उपदेश नहीं दिया गया तो यूं मानो आपने उसे ठग लिया। बहुत ध्यान से आचार्य भगवंत अमृतचंद्र देव इस विषय में स्पष्ट हैं और निर्णय है उनका। यदि आपने उस जीव को निर्गंत मुद्रा का उपदेश ना दिया तो आपने उसे ठग लिया और उसे निग्रह स्थानम अर्थात प्रायश्चित के योग कहा कि आपको प्रायश्चित के योग्य हैं। इसके पश्चात आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया। सम्यक दर्शन में सातों तत्वों का सामान्य स्वरूप बतलाया, ग्रंथकार ने न बता के टीकाकार ने बतलाया। उसके पश्चात सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विशद और बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर की गई, जो एकदम अपने आप में अद्भुत है। इसीलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा अनेक ग्रंथों में अनेक स्थानों पर मिलती है। उज्ज्वल भगवान कुंद कुंद देव भी ग्रंथराज समय सार में इसकी चर्चा करते हैं। उज्ज्वल समंतबद्ध देव भी ग्रंथराज रत्नकंड श्रावकाचार्य इसकी चर्चा करते, और भी अन्य स्थानों पर इसकी चर्चा विस्तार से देखने को मिली। लेकिन जैसी चर्चा अमृतचंद्र देव यहाँ पर कर रहे हैं वैसी चर्चा अन्यत्र देखने को नहीं मिली। ये इनकी विशेषता और वैशिष्ट दोनों चीजें यहाँ पर है। आगे चलते और वहां पर समय ज्ञान का लक्षण बताए। जैसा 6 ढालाकार ने 6 ढाला में चतुर्थ ढाल के अंदर विस्तार सा आपके बीच रखा था कि दोनों में क्यों अंतर है, क्या अंतर है, किस लिए अंतर है, दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक हैं, उत्पत्ति की अपेक्षा इनमें भेद है, लक्षण की अपेक्षा भेद है। इस प्रकार की चर्चा अमृतचंद्र देव की देखने में मिलती। इससे ये सिद्ध होता है कि पंडित दौलत राम जी ने भी पुरुषा सिद्धि उपाय का अध्ययन किया होगा। इसकी टीका से बहुत कुछ मिलता जुलता विषय आता। फिर आगे चलते हैं कुछ सम्यक ज्ञान के विस्तार के लिए प्रमाण और नयों की चर्चा भी विस्तार से की गई। फिर यहाँ पर जो विस्तार से चर्चा है वो हम आपके सामने अभी रखेंगे जब उत्तर क्रम आएगा। और यहाँ पे एक बात और, प्रमाणों का जो विषय है वो न्याय ग्रंथों से लिया गया। दर्शन साहित्य के आधार पर जो न्याय की व्यवस्था है वो यहाँ पर प्रमाण न्याय की व्यवस्था रखी है। जो हमने तत्वार्थ सूत्र के अंदर पढ़ी थी वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं चलती। ये हमको ध्यान में रखना कि दोनों बिल्कुल एकदम अलग अलग हैं, दोनों में कोई भी सामंजस्य नहीं बैठता। आगे चलते हैं। आगे सम्यक ज्ञान के अंदर बहुत सुंदर एक और चर्चा नई, जो पहले कभी अन्य ग्रंथों में बहुत कम देखने को मिलती है। मूलाचार ग्रंथ में जब मैंने अध्ययन किया था तो मूलाचार आदि में उसका वर्णन तो है, लेकिन अन्य ग्रंथों में जैसे रत्नकंड श्रावकाचार आदि में इनकी चर्चा भी नहीं है। ऐसे सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का विशेष प्रसंग यहाँ पर आया, जो आप सबके लिए बहुत ही तरह ध्यातव्य है, स्मरण में रखने योग्य है। वहां पर सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की विस्तार से चर्चा की गई है, उसको भी आप लोग अच्छी तरह स्मरण में रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं सम्यक चारित्र व्याख्यान। सम्यक चारित्र व्याख्यान के अंतर्गत बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और क्लियर विषय आचार्य महाराज रख रहे हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर जो आ रहा है वो है हिंसा और अहिंसा के वर्णन। लगभग 10 पेजों तक एक ही विषय हिंसा अहिंसा हिंसा अहिंसा, इसका एक द्वंद्व जैसा चलता है। मतलब सामान्य व्यक्ति तो ये अपने माथे को पकड़ के यूं सोचता है कि भैया महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। पुरुषा सिद्धि उपाय का एक ही विषय वो है अहिंसा और हिंसा का, जो हमें आपको अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। बाकी सारा विषय तो आपके पास स्पष्ट क्लियर है। सामान्य से आचार्य महाराज ने भी 12 व्रतों के भेद कहे, उनकी चर्चा एज इट इज जैसी तत्वार्थ सूत्र और रत्नकंडक श्रावकाचार पद्मनंदी पंचविंशति का 6 ढाला इन सब में आपने पढ़ी थी, उसके आधार पर ही यहाँ पर
अहिंसा आदि सारी व्रतों की 12 व्रतों की चर्चा है। और अंत में समाधि सल्लेखना का भी विषय आचार्य महाराज ने रखा है, उसके लिए एक अलग से अधिकार बनाया। और उन्होंने अलग से सल्लेखना के विषय में विस्तार से, जैसे रत्नगंड श्रावकाचार्य में एक अधिकार सल्लेखना अधिकार रखा था, वैसे ही यहाँ पर भी एक सल्लेखना अधिकार के रूप में आचार्य ने चर्चा की। इसके बाद यहाँ पर 70 प्रकार के अतिचार दिए, जो एकदम एज इट इज, थोड़े से अंतर को लिए हुए पूज्यवर कुमार स्वामी महाराज के और पूज्यवर रत्नगंडक श्यामकाचार्य के आधार से है। इसलिए उनमें भी आपको कोई नया विषय नहीं है। द्वितीय वर्ष के अध्ययन के समय मैंने आप लोगों को जो लिखवाए थे 70 अतिचार भी ही इस समय कार्यकारी होंगे, इसलिए उनमें भी कोई नया विषय आपके सामने नहीं है। ये विषय और सरल आपको करना है, एक बार उसको पढ़ना है। हाँ, सत्यव्रत के विषय में एक विषय विशेष बात यहाँ पे आचार्य महाराज ने दी है। इस सत्यव्रत के इन्होंने भेद किए जो अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आते। तो यहाँ पे सम्यक के पहले सत्यव्रत के 4 भेद कर दिए, सत आलाप, असत आलाप आदि आदि करके, और फिर उनके भी अंतिम वाले के भी 3 भेद कर दिए। इस प्रकार 7 भेद सत्य के देखने में आते। उसके अलावा इस सत्य के विषय में कुछ भी नया नहीं किया। बस इतना। और इसमें एक विशेष बात और जानने योग्य है, वो यह है कि आचार्य महाराज सारे व्रतों का मूल अहिंसा को मानते हैं। आचार्य यहाँ पे सब जगह से घुमा फिरा के आपको अहिंसा की ओर लेके जाएंगे, और वे कहेंगे सत्यव्रत क्यों किया, अहिंसा की सिद्धि के लिए। तो पहले सत्यव्रत का स्वरूप बताएंगे, फिर उसकी तर्कना करेंगे। तर्कना करने के बाद विचार करते हुए आचार्य महाराज आपके सामने रख देंगे कि भाइयों देखो, ये सत्यव्रत को हमने अहिंसा की सिद्धि के लिए रखा था। इस प्रकार आचार्य महाराज पूरा चक्कर लगा के वापस लौट कर आते हैं और अहिंसा को सर्व विजयी घोषित कर देते हैं। ये यूं मानो जैसे अंत में आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जीवन में कितनी भी धर्मों का पालन करें, कितना भी कुछ करते रहें, लेकिन अंत में आपको लौटना पड़ेगा तो अहिंसा की ओर लौटना पड़ेगा। ये अहिंसा मानो इसे कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम ब्रह्म, इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर चल रही है। यूं उससे एक बात और सिद्ध होती है कि मूल में अरिहंत भगवान का पवित्र शासन जो है वो जीवों के कल्याण और जीवों की रक्षा पर मूलतया संग्रहित है। इसीलिए उसके आधार से आचार्य महाराज इस ग्रंथ में चर्चा कर, ये इस ग्रंथ की विशेषताएं हमने आपके सामने रखी। अंतिम अधिकार है सकल चारित्र व्याख्यान। इस अधिकार में भी कुछ भी विषय बहुत अलग से नहीं दिया। जो भी विषय है 6 ढाला की 6वीं ढाल, तत्वार्थ सूत्र के 8वें और 9वें अध्याय से पूरा विषय मिल रहा है। इसलिए कुछ भी विषय हमें इसमें बहुत अलग नहीं लगा। बस कुछ विषय जो पीछे सबसे लास्ट में जाकर मिलते हैं, आत्मा में राग के बंध की कथाएं, कि आत्मा में बंध किन निमित्तों से होता है। तो जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से बंध मान रहे थे उनका खंडन, और उनके स्थान पर ये बंध के कारण नहीं है, अभी तो अन्य वस्तुएं बंध के कारण है। ऐसा आचार्य ने 5-7 उदाहरणों के माध्यम से आहार शरीर के आश्रयों के बंध के कारण, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय बंध के कारण, और भी 1-2-4 आश्रय बंध के कारणों की चर्चा वहां पर की है। और अंत में जाकर भगवान सर्वपरिहंत महाप्रभु के पवित्र जिन शासन की जो जैन रीति है, जैन नीति है, उसे मथानी की उपमा देकर विजयी जयवंत आदि के माध्यम से कहा। और अंत में आचार्य ने कहा देखो, वर्णों से अक्षर बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से ग्रंथ बनते हैं। मैंने यहाँ किया ही क्या है। ऐसी ही लघुता हम सबके जीवन में प्रकट हो, ऐसी भावना से ग्रंथ लिखा गया कि देखो सर्वगरिंत महाप्रभु के पवित्र शासन की छत्र छाया में ऐसे पवित्र ग्रंथ हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। इस ग्रंथ को हम 4थी बार पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार YouTube पर लाइव हमने पढ़ाया, उसके बाद आपको प्रक्षणा स्वाध्याय पर लाइव पढ़ाया, उसके बाद आपको 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की ऑनलाइन क्लास में 2 बार इसको पूरा रिवीजन सहित पढ़ाया। एक बार पूरा पढ़ाया, दूसरी बार उसका रिवीजन कराया, और आज ये ग्रंथ हम 4थी बार प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक सौभाग्य
धन्य धन्य होने की, कृतज्ञ होने की बात है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम लोगों में से मैक्सिमम लोग वो हैं जो चौथी बार भी इस ग्रंथ को पढ़ने आज बैठे हैं। ये और भी बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने तो इस ग्रंथ को यूं अमृत की तरह अपने जीवन का अंग बना लिया, जैसे अमृत चंद्र देव ने इसे इस भावना से लिखा था। इसीलिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो रियर हैं, कुछ हैं, बाकी मोस्टली जीव तो वही हमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अंतर इतना है कि पहले 200 लोग पढ़ते थे, आज 500 लोग पढ़ रहे हैं। अंतर बस इतना आया है। इसका श्रेय हम ज्ञानोदय परिवार को देते हैं कि ज्ञानोदय परिवार ने बहुत अच्छा काम किया, जो आपको आईडी उपलब्ध 500 वाली करा, जिससे आपका कार्य बिल्कुल सरल हो गया। ना सब लोग एक साथ मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं। हम सब हाथ जोड़ के एक बार मंगलाचरण का उच्चारण करते हुए आगे चलेंगे। आप लोग सब लोग एक पेंसिल अपने साथ लेकर बैठेंगे। जहां जहां विशेष पंक्तियां आएंगी वहां हम आपको मार्क लगवाते जाएंगे कि इस विषय में ये विशेष जानने योग्य है। यद्यपि पूज्य बर अमरचंद देव की पवित्र कृति का कण कण पवित्र है और सबके लिए अच्छी उपयोगी है। मैं पुनः कह रहा हूँ, मैंने परसों भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, जिन्होंने एक बार भी ग्रंथ को पूर्णतया नहीं पढ़ा वे अभी इसी समय इसी वक्त संकल्प करें कि मैं पूरा ग्रंथ एक बार अवश्य पढ़ूंगा। क्योंकि मैंने ग्रंथ 4 बार पढ़ाया, लेकिन आपने पढ़ा नहीं पढ़ा ये आपके ऊपर है। तो आइए मंगलाचरण की ओर चलते। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणकल इव शकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। जिसमें दर्पण की पृष्ठभाग के समान संपूर्ण पदार्थों का समूह अति अनागत वर्तमान की समस्त अनंत पर्यायों से प्रतिबिंबित होता है, वह सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतन स्वरूपी प्रकाश केवल ज्ञान महाशक्ति जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। हम सभी भी एक क्षण के लिए आंखें बंद करके भगवान के उस अनंत ज्ञान को नमस्कार करते हुए, माँ सरस्वती को नमस्कार करते हुए, उस परंपरा से प्राप्त संपूर्ण शुद्धागम के धारी अंग पूर्वकों की क्या पूर्वों की ज्ञाता, एक अंग आदि पूर्वकों की पूर्वों की ज्ञाता, शाश्वत आचार्य परंपरा आचार्य और हम सबके परमोपकारी साक्षात आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर महर्षिराज और परम पूज्य निर्यापक परंपरा के चतुर्थ निर्यापक परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग और शिशुना सागर जी महाराज सहित अणाय दीपस समस्त महामुनिराजों के पवित्र श्री चरणों में अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों बार नमस्कार करते हैं। ये शुद्ध ज्ञान की परंपरा युगों युगों तक जीवंत रहे और हम सभी इसी तरह स्वाध्याय करते रहें, कराते रहें और स्वाध्याय करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। जो केवल ज्ञान ज्योति जीवंत हो। अब मंगलाचरण में मुख्य बातें। पहला, केवल ज्ञान को किसकी उपमा दी गई है? दर्पण की। दूसरी बात, केवल ज्ञान में क्या झलकता है? तो संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्याय एक साथ झलकती हैं या समस्त अनंत पर्याय एक साथ झलकती हैं। दूसरा, मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया? केवल ज्ञान रूपी ज्योति को। आगे श्लोक नंबर 2। जात्यंग पुरुषों के अस्थि विधान का निषेध करने वाले समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वरूप के विरोधों को दूर करने वाले उत्कृष्ट जैन सिद्धांत के जीवन भूत बीजभूत अनेकांत अर्थात एकांत पक्ष रहत शादवाद को अहम मैं अमृत चंद नमामि नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवंत परमागम के बीज रूप उस अनेकांत महाशक्ति को नमस्कार कर रहे हैं, जिसके आधार से यह महान शुद्ध ज्ञान रूपी वृक्ष पल्लवित और पुष्पित हुआ है। इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक हैं। इसलिए इस श्लोक को आप अच्छी तरह एक बार देख लें। यहाँ से बार बार अच्छी चीजें। हाँ, बहुत अच्छा, अशोक जी ने यहाँ पे मैसेज किया। जो भी
इस पर नहीं जुड़ पा रहे हैं लिंक पर, भी लाइव इसका यूट्यूब पर चल रहा है। ज्ञानोदय नाम का जो यूट्यूब है उस चैनल पर लाइव चल रहा है, तो आप लोग उनको भी लिंक शेयर कर दें यदि कोई लोग आपके संपर्क में है, क्योंकि मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो अन्य लोग भी जो है बेशक उस पर रिप्लाई कर दें और उनको शेयर कर दें, जिससे सबको बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। ठीक है, हाँ, केवल ज्ञान ज्योति और परम ज्योति दोनों बातें एक ही है। आगे चलते, सबसे पहले लिखें कॉपी में, आपके पास कॉपी है तो, अनेकांत की विशेषताएं। तो अनेकांत की पहली विशेषता, उसे परमाणु का बीज कहा। दूसरा, दोनों शब्द एक ही है, बीजभूत कहो तो भी जड़ पर जाता है और बीजभूत कहो तो भी जड़ पर जाता है। तो जीव कहीं कहीं जीव शब्द मिलता है, कहीं कहीं बीज शब्द मिलता है, दोनों पाठ आचार्य की ही है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। तो आप दोनों मात्रा लिख सकते, परमागम का बीज या परमागम का जीव। दूसरा, जाते अंध, जाते अंध हस्ती न्याय का निषेध करने वाला। तीसरा, संपूर्ण नयों को विकसित करने वाला। और चौथा, क्रोध का नाश करने वाला। अनेकांत की ये चार विशेषताएं हैं। हो सकता मल्टीपल चॉइस में पूछ ली जाए कि अनेकांत की विशेषता नहीं है, तो इस प्रकार आपको इसको ध्यान में रखना। अनेकांत की विशेषताएं, पहली, परमागम का बीज स्वरूप है। दूसरी, जात्यंध हस्ती न्याय का विरोध करने वाला या उसे दूर करने वाला है। संपूर्ण प्रकार के विरोधों का नाश करने वाला है। और तीसरा, संपूर्ण नयों को विकसित प्रफुल्लित करने वाला है, पुष्पित करने वाला है। आगे चलते, यहाँ पे आएंगे श्लोक नंबर 3। तीन लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नित्य उत्कृष्ट जैनागम को अनेक प्रकार के उपायों से जानकर परंपरा जैन सिद्धांतों के निरूपण रूप हमारे से विद्वानों के निमित्त यह पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ उद्धार किया जाता है। प्रश्न, पुरुषा सिद्धि उपाय किनके लिए लिखा गया? विद्वानों के लिए। किनके लिए? विद्वानों के लिए। दूसरा, तीनों लोकों का नेत्र किसे कहा गया? उत्तर, परमागम जैन आगम को, या परमागम को या परम जैन आगम को। दोनों चीजें आप लिख सकते। चलिए आगे चौथे नंबर पर, मुख्य और उपचार कथन के प्रकट करने से नष्ट किया है शिष्यों का दुर्निवार्य, दुर्निवार्यता जिसका निवारण करना कठिन है, या जो सामान्यता से दूर नहीं होता, या जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे अज्ञान भाव जिन्होंने, तथा व्यवहार नए और निश्चय नए के ज्ञाता जानने वाले ऐसे आचार्य जगती संसार में तीर्थम धर्म तीर्थ को प्रवर्तयन्ते प्रवर्तित करते हैं। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक आचार्य कैसे होते हैं? व्यवहार और निश्चय नए के ज्ञाता होते, जिन्होंने मुख्य और उपचार, अर्पित और अनर्पित, व्यवहार और निश्चय के ज्ञान के बल पर शिष्यों के अज्ञान का नाश कर दिया है। बहुत ध्यान से ये ध्यान रखना है, ये समझ के विषय को स्पष्ट करना है। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। एक चीज और विशेष आपको हमेशा जीवन में याद रखनी है कि आचार्यों के द्वारा कहा गया अभिप्राय हमारे हृदय का विषय बनी, हमारी आत्मा की पर्याय बनी और हमारे कल्याण का निमित्त बनी। यदि हमारे कल्याण का निमित्त नहीं बना तो फिर हमें जाना क्या? इसलिए इस पंक्ति को बार बार ध्यान में रखना है कि जो आचार्य ने अभिप्राय कहा है वह हमारे अज्ञान के नाश का कारण हो। हम अपने जीवन में ये कहना भूल जाएं वे निश्चय नहीं वाले हैं, हम व्यवहार वाले हैं। नहीं,
यदि वे निश्चय वाले तो वे सम्मिथ्या दृष्टि, हम व्यवहार वाले तो हम सम्मिथ्या दृष्टि। फिर क्या करें, हम निश्चय व्यवहार दोनों के जानकार बने, ये धारणा यहाँ से विकसित कर। इसके बाद इसका जो विशेष अर्थ है उसको भी एक बार अच्छी तरह देखना, कि आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां पे आपको अच्छी तरह देखना निश्चय नय और व्यवहार नय क्या है। नहीं, जिनेन्द्र भगवान को नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने एक बार और आपको कहा था, क्या कहा था कि देखें, जिस ग्रंथ को हम पढ़ें उस ग्रंथ के अनुसार धर्म तीर्थ के प्रवर्तक या कथन को करें। जैसे भाग 1 में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन है, आप उत्तर लिखेंगे तीर्थंकर। तृतीय वर्ष में आपसे पूछा जाए पद्मनंदी के पेपर में धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन है, उत्तर आप लिखेंगे आदिनाथ भगवान। और पुरुषार्थ सिद्धि में आपसे पूछा जाए धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन है, तो आप उत्तर लिखेंगे व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता। और ध्यान से, इसको ही कहते हैं बुद्धि का प्रयोग। चलिए आगे। तो व्यवहार, पहले निश्चय ने क्या है, तो शाश्वतो निश्चय, जो अपने आश्रय से होता है उसे निश्चय कहते हैं। मतलब जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, जो सत्यार्थ है, जो भूतार्थ है, उसका नाम निश्चय है। और जो पराश्रतो व्यवहारा, जो परद्रव्य के आश्रित है, उसे व्यवहार कहते हैं। और पराश्रित रूप कथन उपचार कथन कहलाता है। ध्यान से, एग्जाम और परीक्षा की चर्चा यहाँ पे नहीं करनी है, वो चर्चा आप परीक्षा प्रभारी जी से करें। यहाँ पर केवल पढ़ाई की चर्चा करनी, हम ये नहीं पढ़ पाए तो हम आपको वो पढ़ाएंगे। चलिए आगे, श्लोक नंबर 5। इन दोनों नयों में से इस ग्रंथ में, हाँ आपको YouTube पर इसकी लिंक मिल जाएगी, मैं आपको वह लिंक शेयर कर दूंगा, तो सब लोग उससे आप एक बार देख। और विकल्प किसी को नहीं करना है, आपको पूर्व में भी सारा ग्रंथ पहले ही अपलोडेड कर दिया गया है प्रश्न स्वाध्याय, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। और अगर आपके पास समय होता तो फिर आदरणीय बड़े पंडित जी साहब की भी सारी की सारी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप उनको भी देख सकते, लेकिन जिन्होंने नहीं देख पाया कोई बात। चलिए आगे, मैं पुनः कह रहा हूँ, परीक्षा संबंधी कोई भी चीज आपको पूछनी है, हमारे प्रभारी जी माननीय अभिषेक जी, उनका नंबर आपको मैसेज के साथ दिया गया है, और इनके पास नहीं है व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे ले लें, उनसे उस विषय में चर्चा करें। और पढ़ाई संबंधी कोई भी चर्चा, कोई भी विषय आपको पूछना है, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें कि भैया जी ये विषय हमको समझ नहीं आया, आप बता दें, या इस विषय संबंधी वीडियो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमें दे दें। इसलिए चलिए आगे, आचार्य इन दोनों नयों में से इस ग्रंथ में निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। प्राय करके भूतार्थ अर्थात निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय हैं, वे समस्त ही संसार स्वरूप हैं। प्रश्न, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में किस को नय को भूतार्थ कहा, तो निश्चय नय को, या निश्चय नय को क्या कहा, तो भूतार्थ कहा, व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा। आपके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, भूतार्थ का अर्थ सत्य हुआ, तो क्या अभूतार्थ का अर्थ मिथ्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं। जब कथन की अपेक्षा रखी जाएगी, तो जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी का ना होकर वास्तविकता में घी का घड़ा है, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये घड़ा घी का है, ना ही कोई ये कह सकता कि ये घड़ा मिट्टी का, कोई व्यवहार नहीं बनेगा। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, एक बालक आया और उस बालक की माँ ने उससे कहा बेटा जा और चौके में किचन में से घी का घड़ा ला।
वो गया, उसने सारा का सारा एरिया देखा, सारी की सारी चौके को छान दिया, सब जगह देखा, व्यवस्थित अच्छी तरह देखा और आ गया। माँ, वहां घी का कोई घड़ा नहीं। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, वहीं पे रखा है, जा फिर से देख के आ। वो फिर गया, सारी जगहों पे उसने व्यवस्थित एक एक करके देखा, देखने के बाद पुनः आया, माँ नहीं है, मैंने कहा ना मैं देख के आया हूँ, आप जाके देखा। माँ गई, जाते साथ उसने ड्रॉज खोला और उठाया, उठा के लेके आई। क्यों बेटा, तू दिखाई नहीं पड़ता, ये घी का घड़ा है। अरे माँ, ये तो मिट्टी का घड़ा है। तो माँ कहती बेटा, जिसमें घी रखा होता है, ऐसा मिट्टी का घड़ा भी लोक व्यवहार में घी का घड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण स्पष्ट ये कह रहा है कि सत्यार्थ और भूतार्थ जो है, वास्तविकता में मिट्टी का घड़ा ही सत्य है। लेकिन लोकोपचार, व्यवहार और जो अभूतार्थपना है, उसकी दृष्टि से घी का घड़ा भी उतना ही सत्य है जितना कि मिट्टी का घड़ा। बस कथन की पद्धति है। इसलिए इस कथन की पद्धति को, आचार्य की वाणी को जन जन की आत्मा के ज्ञान का विषय बने, ऐसा हमें उपयोग में लाना। तो यहाँ से हमने क्या जाना, यह ग्रंथ निश्चय नय की भूतार्थ की अपेक्षा कहा गया है और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा है। तीसरी बात, निश्चय नय से विरुद्ध जो कुछ है वो सबका सब संसार है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि निश्चय नय शुद्ध को पकड़ता है। फिर से, निश्चय नय शुद्ध को विषय बनाता और व्यवहार नय अशुद्ध को विषय बनाता। तो जो शुद्ध है वो सिद्ध है और जो अशुद्ध है वो सब संसार है। फिर से ध्यान से, अमृतचंद्र देव आध्यात्मिक की गहराइयों में आपको ले जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप गड़बड़ नहीं करना। ये ग्रंथ बहुत कीमती है। ये ग्रंथकार आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देखिए, फिर से व्यवहार जो है वो प्राय अशुद्धता का ग्रहण कर रहा है। जो जो अशुद्ध है वो सब व्यवहार का विषय है, जो जो शुद्ध है वो सब निश्चय का विषय है, जो जो शुद्ध है वो सिद्ध है, जो जो अशुद्ध है वो संसार है। इसीलिए उन्होंने व्यवहार नय को संसार कहा है। चलते श्लोक नंबर 7। ग्रंथ करने वाले आचार्य अज्ञानी जीवों के ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहार नय को उपदेश करते हैं। ध्यान से, आचार्य महाराज एक एक कदम बड़ी फूक फूक कर रखते। जब हम लोग उज्ज्वल महामुनि मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण शिशुरा सागर जी महाराज के पवित्र चरणों में समय सार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, तब महाराज कहते थे, इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा कोई डर रहा है तो भगवान कुंद कुंद देव डरते। वे कुंद कुंद देव एक एक गाथा को रखते रखते, एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते ये कह रहे हैं, देखो एक गाथा निश्चय से, फिर 2 व्यवहार से, एक निश्चय से 4 व्यवहार से। क्यों? उन्हें पता है ये सब व्यवहार भाषी ना बन जाए। इनको निश्चय कम दिखाई पड़ रहा है, व्यवहार इनके सामने है। ऐसे यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे, क्या कह रहे हैं कि ऊपर तो कह दिया, यहाँ पे व्यवहार की मुख्यता न होकर निश्चय की मुख्यता है। लेकिन आचार्य को तुरंत ऐसा लगा, ऐसा ना हो ये सब 12 वर्षीय वाले घबरा जाएं, ये तो निश्चय का कथन चल रहा है, हम तो जीवन भर व्यवहार में लगे रहे। तो आचार्य कहते नहीं नहीं सुनो, ग्रंथ करने वाले आचार्य अज्ञानी जीवों के ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहार का उपदेश करते हैं। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं जाना उनके लिए व्यवहार सर्वोपरि है। जो जीव केवल व्यवहार में कोई साध्य लक्ष्य मान लेते हैं, उस मिथ्या दृष्टि के लिए देशना नास्ति। प्रश्न, व्यवहार का उपदेश किस लिए किया जाता है? ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए। दूसरा, यह देशना किसके लिए नहीं है? उत्तर, यह देशना मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए नहीं है, जिन्होंने आत्म तत्व की महानतम शक्ति और सत्ता को खो दिया है। उन अज्ञानियों के लिए यहाँ उपदेश की आवश्यकता नहीं है।
भगवान अमृतचंद्र देव कह रहे हैं नहीं नहीं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है उपदेश की, क्योंकि आपको कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे बता। जैसे सिंह के सर्वथा नहीं जानने वाले पुरुष को बिल्ली ही सिंह रूप होती है, वैसे ही निश्चय करके उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहार ही निश्चय के स्वरूप को प्राप्त होता है। ध्यान से, जिसने अपने जीवन में कभी भी सिंह नहीं देखा वो बिल्ली को ही सिंह मानता है। जिनने आज तक शुद्ध आत्मा को नहीं देखा, जिन्होंने आज तक शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं सुनी, उनके लिए संसारी आत्माएं ये शरीर में स्थित जो भगवती चैतन्य शक्ति स्वरूप दिव्य ज्ञान स्वरूप चित्त खंड अखंड चिन्ह चिद स्वरूप आत्म तत्व विराजित है, उसे ही वे आत्मा मानते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आत्मा तो वास्तविकता में वह भी है, भले ही अभी अशुद्ध है। फिर से ध्यान से, जैसे अज्ञानी जीव बिल्ली को ही सिंह मानता है, ऐसे ही प्राय संसारी समस्त जीव शरीर में स्थित भगवती आत्मा को ही शुद्ध आत्मा मान लेते। लेकिन अभी शुद्ध आत्मा यहाँ नहीं, शुद्ध आत्मा सिद्धालय में है। संसारी आत्मा तो तत्तीय मयो उस अरम रूपी राग में रंगी हुई है, उसकी विषयाचार आगे रखेंगे। चलिए आगे चलो, श्लोक नंबर 8। जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप के द्वारा यथार्थ रूप जानकर मध्यस्थ होता है, अर्थात व्यवहार नय और निश्चय नय से पक्षपात रहित होता है, वह ही शिष्य उपदेश के संपूर्ण फल को प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से लिखें प्रश्न, संपूर्ण उपदेश के फल को कौन प्राप्त करता है? जो व्यवहार और निश्चय नय का ज्ञाता होकर तत्व के विषय में मध्यस्थ होता है। जिसकी तत्व दृष्टि कैसी है? मध्यस्थता को प्राप्त है। यदि मध्यस्थता को प्राप्त नहीं, उसका कोई कल्याण नहीं होगा। पहले क्या करें? पहले मध्यस्थता धारण करें। जैसे मध्यस्थता आती है, दोनों नयों के बीच से जब गुजरती है नदी, दो तटों के बीच, तभी वो नदी है। यदि एक को भी तोड़ दे, उल्लंघन कर दे, तो नदी नहीं है, बाण कहलाती है। ऐसे ही भगवत अरहत सर्वज्ञ प्रभु के पवित्र शासन में रहने वाले इन जीवों की बुद्धि रूपी तटों के एक व्यवहार का तट है, निश्चय का तट है। इन दोनों के बीच भगवती सरस्वती जिन मुखोद्भूत जिन सरस्वती बहती है। यदि एक भी नए का तट हिल जाता है, छूट जाता है, तो सरस्वती का उपहास हो जाता है। इसलिए जिन जिन ने भी निश्चय पर ज्यादा जोर दिया, उन्होंने व्यवहार का नाश कर दिया, और जिनने व्यवहार पर जोर दिया, उन्होंने निश्चय का नाश कर दिया। इसके लिए एक पंक्ति नीचे दी गई है, इसको भी आप याद रखें। देखें, अर्थात यदि तू जिन मत में प्रवर्तन करता है, तो व्यवहार निश्चय को मत छोड़। यदि निश्चय का पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ देगा, तो रत्नात्रय स्वरूप धर्म का अभाव हो जाएगा। ध्यान से, यदि निश्चय का पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ देगा, तो रत्नात्रय स्वरूप तीर्थ का नाश हो जाएगा, निरंतर दिगंबर मुद्रा का नाश हो जाएगा, ये दिखेगी ही नहीं। और यदि व्यवहार का पक्षपाती होकर तो निश्चय को छोड़ देगा, शुद्ध तत्व स्वरूप अनुभव होना दुष्कर हो जाएगा। आत्मा क्या है, इसकी चर्चा भी हमारे यहाँ नहीं होती। जैसे आप लोग समय सार ग्रंथ को देख के कह देते ये तो पंथ विशेष का ग्रंथ है, ये हमारा थोड़ी ना है। क्यों कह दिया? क्योंकि निश्चय नय को जानते नहीं, निश्चय नय को मानते नहीं, निश्चय नय को सुना नहीं, निश्चय नय को समझा नहीं। जब हमने पद्मनंदी पंचविंशति का पढ़ी, तो आपको निश्चय व्यवहार अच्छी तरह बताया। उस समय आपको बहुत अच्छी तरह से कार्य हुआ। चलिए आगे चलो। उस समय आप लोगों ने समय सार को खूब गहनता से जाना,
और फिर कभी निमित्त बनेगा तो समय सार ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे तो उसकी विशेष चर्चा आपके सामने रखेंगे। और आदरणीय पंडित जी साहब ने पहले भी समय सार पढ़ाया है, तो आप लोगों ने यदि उसे पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि कैसे निश्चय व्यवहार की दोनों सामंजस्यों को भगवान कुंद कुंद लेकर समय सार में चलते, इसलिए समय सार हमारा है ऐसा कहना सीखना चाहिए। चलिए अब यहाँ तक ये उत्थानिका थी 8 श्लोकों में। 9वें श्लोक से आचार्य महाराज ग्रंथ की प्रस्तावना उत्थानिका को प्रारंभ जो उन्होंने किया था उसमें बांधे हुए पुरुष को, आत्म तत्व को अब महाराज ओपन कर रहे हैं। अभी तक जो हीरो था, प्रस्तावना चल रही थी, हीरो कौन है, बस ये हमें समझ में आ रहा था कि ये आत्मा 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 नाम का एक हीरो है जिसके विषय में पद्धति कैसी है उसे बता रहे हैं। अब बता रहे हैं वो हीरो कैसा है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हीरो, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टर 9वें नंबर की गाथा में है, ये श्लोक में है। ये श्लोक इस ग्रंथ का एक मुख्य श्लोक भी कह सकते हैं और इस श्लोक का पूरा भावार्थ हमें पढ़ना है। पूरे भावार्थ में से प्रश्न आपके सामने प्रश्नोत्तर पर आएंगे। चलते देखते। पुरुष अर्थात आत्मा, चिदात्मा चैतन्य स्वरूप है। आत्मा कैसा है? चैतन्य स्वरूप है। स्पर्श, गंध, रस और वर्ण से रहित है। क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलः, ये तत्वात् सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र है। तो यहाँ पर आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण ये नहीं होते। तीसरा लक्षण गुण पर्याय संवेतः, गुण और पर्याय से सहित है। तथा समुदय व्यय धौव्य, अर्थात उत्पाद व्यय और धौव्य इन गुणों से युक्त है। ध्यान, यह पुरुष भगवती चैतन्य महाशक्ति संपन्न आत्म तत्व कैसा है? चैतन्य स्वरूप है। कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण और पर्याय से युक्त है और उत्पाद व्यय भोग्य से युक्त है। आइए अब इसका विशेषार्थ हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। आज का ये अंतिम विषय रहेगा। जिज्ञासा समाधान के लिए आज कोई समय आपको नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अपनी जिज्ञासाएं अच्छी तरह लिख लें। क्लास के बाद आपको आपके ग्रुप में एक लिंक दे दी जाएगी, उसमें आप क्वेश्चन पूछ लें, मतलब क्वेश्चन वहां पे लिख दें, फिर उनके समाधान हम आपको कालांतर में कल क्लास के प्रारंभ में दे देंगे। दूसरा सिस्टम एक और अपन करेंगे कि अभी 1-2 दिन 3 दिन विषय अच्छा हो जाए मजबूत, मतलब लगभग आधा विषय पहुंच जाए, उसके बाद फिर जिज्ञासाओं के लिए समय निकाल, क्योंकि इस प्रकार से अगर जिज्ञासाएं लेंगे तो आप लोग 500 लोग हैं, मानो 50 भी हाथ उठ गए तो 1 घंटे का समय चाहिए। इसलिए जिज्ञासाओं को अभी थोड़ा सा विराम रखना, लेकिन विराम आपकी जिज्ञासाओं का नहीं, मेरे समाधानों का है। आपकी जिज्ञासाएं तो बराबर आप कॉपी पर लिखें, और ग्रुप जो 4th ईयर के ग्रुप बने हुए लगभग सब उनमें जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को एक लिंक वहां पर दे दी जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी जिज्ञासा हिंदी भाषा में अच्छी तरह लिख दें। उसका समाधान हम समुचित समाधान आपको कल कक्षा के प्रारंभ में दे देंगे, तो ये काम अपना वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि 1 घंटे का समय और लगेगा, और अब ये लगभग 10 मिनट का समय हम इस विषय के लिए दे रहे हैं, जिससे आपका एक श्लोक और हो जाए। क्योंकि ये हमें प्रस्तावना ये अगर हो गया तो आपके मानो बहुत अच्छी तरह 5 नंबर 7 नंबर पक्के प्रश्न पत्र पे हो जाएंगे। चलते भावार्थ प्रश्न नंबर 7, सबको ये विषय खूब अच्छी तरह ध्यान रखना। और अर्थात उत्तम चेतन गुण जिसमें, कौन से भी गुण? ज्ञान और दर्शन में जो शेते स्वामी होकर प्रवृत्ति करे, स्वामी होकर प्रवृत्ति करे, उसकी पुरुष संज्ञा अर्थात दर्शन और ज्ञान रूप चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। पुरुषेते इति पुरुषः, पुरु अर्थात ज्ञान दर्शन, उनमें शेते अर्थात स्वामी बनकर जो प्रवृत्ति करता है, आचरण करता है, रहता है, उसका नाम भगवती चैतन्य आत्मसत्ता रूप भगवत चैतन्य आत्मद्रव्य को ही पुरुष इस शब्द से संबोधित किया।
तो किसे कहा, चेतन के नाथ को। तो चेतना जो है उसी का नाम यहाँ पर जीव का लक्षण है। ध्यान से समझना, विषय जो आगे आ रहा है उसकी प्रस्तावना हम आपके सामने बना रहे। आचार्य ने लक्षण बनाया उपयोगो लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2। उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही आत्मा का लक्षण है। वह उपयोग कैसा है, दर्शन ज्ञानमयी, दर्शन नाणम, तो वह ज्ञान और दर्शनमयी है। तो अब जो लक्षण बनाया वो लक्षण बना चेतना वाला जीव है। तो अन्य क्यों लक्षण नहीं बनाए, अमूर्तिक भी तो जीव है, अन्य और भी लक्षण बन सकते थे। उसके लिए आचार्य ने कहा नहीं नहीं, लक्षण तो वो होता है जिसमें तीन दोष नहीं पाए जाते। कौन से हैं वे तीन दोष, तो पहला अव्याप्ति, दूसरा अतिव्याप्ति और तीसरा असंभव। ध्यान से, आत्मा का यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन तीनों दोषों से रहित असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण जो सब में नहीं पाया जाता, किसी एक विशेष वस्तु में पाया जाता है। पदार्थ का, अब देखो एक एक दोष को अच्छी तरह बता रहे हैं, तीनों दोषों को अच्छी तरह ध्यान में रखना। यदि आपको फिर भी समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को देखना। इन वीडियो में अगर आपको पुरानी वीडियोस नहीं मिल पाई हैं तो उनको पुनः पूछना कि हमको ये वीडियो दे दीजिए। पदार्थ का जो लक्षण कहा जावे वह किसी किसी लक्ष्य में तो पाया जावे और किसी लक्ष्य में नहीं पाया जावे, वह लक्षण अव्याप्ति दूषण से युक्त कहा जाता है। ध्यान से, आपने कहा ये जो गाय, गाय किसी ने पूछा गाय कैसी है, आपने कहा चितकबरी। चितकबरी मतलब स्पॉट ऑन द बॉडी, जिसके शरीर पर स्पॉट स्पॉट होते हैं वो गाय है। आपने लक्षण बना दिया। कोई व्यक्ति कमरे से बाहर गया, उसने देखा एक सफेद कलर का कोई जानवर खड़ा, उसने आपसे कहा क्यों भाई ये कौन सा जानवर है, आपने कहा गाय। उसने कहा अरे अभी तो कहा था गाय तो चितकबरी होती है, फिर ये कौन है, नहीं नहीं ये भी गाय है। तो आपने जो गाय का लक्षण बनाया था वो अव्याप्ति दूषण से युक्त हो गया। क्यों, क्योंकि वो सारी गायों में फिट नहीं बैठ रहा है। ऐसे यदि जीव का कोई लक्षण बनाता है कि यह जीव जो है, आत्मा जो है वह राग आदि से सहित है, यदि ऐसा लक्षण बना देता है कि जो राग आदि सहित है वो आत्मा यह जीव है, तो वह लक्षण भी दोष से युक्त हो जाएगा। क्यों हो गया दोष से युक्त, क्योंकि जो सिद्ध जीव हैं, शुद्ध जीव हैं, मुक्त जीव हैं, उनके राग द्वेष नहीं होता। फिर से एक बार देखते हैं, वह किसी किसी लक्ष्य में तो पाया जावे और किसी किसी लक्ष्य में नहीं पाया जावे, वह लक्षण अव्याप्ति दूषण युक्त कहा जाता है। इस अव्याप्ति से रहित चैतन्य गुण युक्त आत्मा का लक्षण होता है, क्योंकि ऐसा कोई आत्मा नहीं जिसमें चेतना ना हो। परंतु जब आत्मा का लक्षण रागादि सहित कहा जावे तो उसमें अव्याप्ति दूषण का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि रागादिक यद्यपि समस्त संसारी जीवों के पाए जाते हैं परंतु सिद्ध जीवों के नहीं। तो लगता है आपको विषय स्पष्ट हुआ होगा। आगे चल, दूसरा लक्षण, दूसरा दोष क्या है, दूसरा दोष है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति में क्या कहा, जो लक्षण अन्य लक्ष्य में भी पाया जावे उसे अतिव्याप्ति युक्त कहते हैं। जो लक्ष्य में भी पाया जाए, लक्ष्य के बाहर भी चला जाए। जैसे आपसे किसी ने कहा गाय का कैसी होती है, आपने कहा सींग वाली होती, ठीक है, बहुत अच्छा लक्षण बनाया। बाहर निकले गेट के दरवाजे के, आपने देखा सामने एक भैंस खड़ी थी। उसको देखते साथ आपने कहा अरे भाई इधर आओ गाय को रोटी डाल दो। उसने कहा अरे आप क्या बुद्धू हो, क्यों, अरे इसकी गाय नहीं ये तो भैंस है। कहा नहीं नहीं, आपने कहा था जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है, इसके भी सींग है तो ये भी गाय हुई। तो ये लक्षण क्या हो गया, ये अति व्याप्ति हो गया, क्योंकि ये तो लक्षण से बाहर चला गया।
गाय के साथ भैंस भी गाय हो गई, ऐसा गड़बड़ नहीं करना। पहले लक्षण में गाय को पूरी गायें गाय नहीं कहला रही थी, और इस लक्षण में पूरी गायें तो गाय बन गई, लेकिन बाहर की भैंस आदि बकरी आदि जिन जिन के सीने हैं वे सारी की सारे भी वहां पर गड़बड़ कर गई, मिक्स हो गई। तो आत्मा का उक्त लक्षण अगर चेतना लक्षण इस अतिव्याप्ति दूषण से रहित है, क्योंकि चेतना लक्षण जीव पदार्थ को छोड़कर अन्य किसी भी पदार्थ में संगठित नहीं होता। उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ना तो उद्गल में चेतना है, न धर्म में है, न धर्म में है, न आकाश में है, न काल में है, एकमात्र जीव में है। परंतु यदि आत्मा का लक्षण अमूर्तिक कहा जावे तो अति व्याप्ति दूषण आधीरता है, क्योंकि आत्मा का अमूर्तिक गुण धर्म आकाश धर्म अधर्म द्रव्यों में भी पाया जाता है। अगर आपने कह दिया आत्मा तो अमूर्तिक है, ऐसा उसका लक्षण है, विशेष गुणों में तो आ जाएगा अमूर्तिक, लेकिन लक्षण में नहीं आएगा, क्योंकि लक्षण में यदि आपने रख दिया तो फिर धर्म अधर्म आकाश भी तो अमूर्तिक है। जो काल जो लक्षण, अब देखो अंतिम लक्षण असंभव लक्षण, जो लक्षण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से लक्ष्य मात्र में पाया ही नहीं जाता उसे असंभवी कहते हैं। जैसे सामने अग्नि जल रही है और किसी ने पूछा अग्नि का लक्षण क्या, आपने कह दिया शीतलता। ध्यान से, आपने कह दिया शीतलता। अच्छा अच्छा, शीतलता होता, हाथ डाल के देखो। ध्यान से, सामने अग्नि जल रही है तो किसी ने पूछा अग्नि का लक्षण क्या, आपने कहा शीतलता। हाथ डाल के देख लो, क्या पता चलेगा, अग्नि कभी भी शीतल नहीं होती। ये अग्नि का लक्षण असंभव है। तो आत्मा का लक्षण चेतना लक्षण इस दूषण से भी रहित है, क्योंकि यह लक्षण जीव में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जाता है। परंतु आत्मा का लक्षण यदि जड़ संहित ऐसा कह दिया जाए आत्मा तो जड़ होती है कहा जाए तो असंभव दोष का आगमन होगा, क्योंकि यह लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। इस प्रकार आत्मा का लक्षण तीनों दोषों से रहित है। ऐसी हमारी यह पवित्र आत्मा महान आत्मा शाश्वत सिद्धालय की ओर गमन करे। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज यहीं पे विषय पूर्ण करते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है समय खूब हो जाने के कारण, क्योंकि आप लोगों की आदत कैपेसिटी है 40 से 45 मिनट पढ़ने की, उसको ज्यादा पढ़ाने से हो सकता है आपकी बुद्धि में कुछ प्रवेश कम करे। इसलिए आज के लिए इतना ही विषय पूर्ण रखते हैं, कल इसके आगे चलें। हाँ भैया जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसके लिए तो आप कुछ कहो ही नहीं, वो हमें पता है, लेकिन आप लोगों को अब ये करना है, आपको बहुत अच्छा पढ़ना है। क्या आपको बहुत अच्छा पढ़ना है? मैं आप लोगों से पुनः कह रहा हूँ, जिन्होंने एक बार भी ग्रंथ को नहीं पढ़ा वे आज संकल्प करें, हम ग्रंथ को पूरा पढ़ेंगे। कल हम प्रस्तावना नहीं बनाएंगे, हम सीधे तीनों लक्षणों से कल चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसलिए आप लोग रेडी रहें और इनको आगे से पढ़ना प्रारंभ करें। सुषमा जी एक जिज्ञासा आप पूछना चाह रही है, इस एक जिज्ञासा के लिए आज्ञा देते। ठीक, हाँ सुषमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। मैंने संकल्प ले लिया, मैं पढ़ूंगी पूरा ग्रंथ है एक बार। ठीक, बहुत सुंदर। सबको मेरा भाव यही है, देखें 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का उज्ज्वल महामुनि मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की ऐसी पवित्र भावना है कि हर घर में उज्ज्वल आचार्य भगवंतों की पवित्र वाणी का प्रवेश हो। हम और आप ये तो कहते हैं, देखो वो पंथ वाले वे मत वाले वो लोग पढ़ते हैं, वे स्वाध्यायी हैं। अरे आप और हम स्वाध्यायी क्यों नहीं है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। मेरा तो ये भाव है, हर घर में हर व्यक्ति जीवन में एक एक ग्रंथ को पढ़कर ही स्वर्गारोहण करे। कोई भी यहाँ पर बिना स्वाध्याय करे ऊपर जाए ही ना। यहाँ आए हैं भगवान का पवित्र कुल शासन जिन्हें शासन पाया है, सबका परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में एक ग्रंथ को पूर्ण पढ़ें।
और मैं कहता हूँ 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ने वालों को तो अगर मेरा भाव पड़े तो मैं तो हर एक जीव को स्वर्ण मुद्राएं दूं। क्यों? इन्होंने संकल्प किया है कि अपने जीवन में आचार्यों द्वारा लिखित 24 ग्रंथों का पारायण करेंगे। 12 वर्ष तक माँ जिनवाणी की आराधना करेंगे। वे नियम से अगले भवों में जाकर शुद्ध केवली बनेंगे। 12 वर्षों तक। देखो विनीता जी कह रही हैं हम लोग तो समूह में बैठ के पढ़ रहे हैं, और भी 1 2 4 स्थानों पर मैंने देखा सब समूह में पढ़ रहे हैं। मतलब 500 लोग तो पार्टिसिपेंट के रूप में जुड़े हैं और 25-50 लोग अन्य जुड़े हैं। मतलब 600 से ऊपर लोग एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं। अब सोचो इस सबका पुण्य, इस सबका श्रेय ज्ञानोदय परिवार को तो मिल ही रहा है, साथ में आप सबके कल्याण का निमित्त भी बन रहा है। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा जयवंत रहे, जिनवाणी माँ जयवंत रहे। इस पवित्र भावना से जिनवाणी के ज्ञान ते शूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। और ज्ञानोदय में भी जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ करके सबको एकजुट करके रखा, ऐसे आनंद भैया जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, कौशंबी की उनकी जन्मभूमि है, कौशंबी में वो वर्तमान में हैं, उनका भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। वे ज्ञानोदय बेंगलोर में स्वाध्याय कराते हैं, उन्हीं के पुरुषार्थ से ये सब कार्यक्रम आपके सामने उपस्थित है। इसलिए हम सभी उनका भी खूब खूब आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कल से आभार अब हम नहीं करेंगे, हमारा मूल उद्देश्य रहेगा आपके स्वाध्याय के 9वें अध्याय पर, 9वें श्लोक पर। तो कल हम 9वें श्लोक में तीनों दोषों को फिर से देखेंगे। जिसको जो विषय समझ में नहीं आया, चतुर्थ वर्ष ग्रुप में आपके पास लिंक अभी आ रही है, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लें, वहां पर आपको सारा कार्य बता दिया। जगत कल्याणी जिनवाणी